आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया था कि समीकरण युग्म बनाइए और उसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो सेकेंड है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी थी? तो नूरी और सोनू की आयु को हमको बताना है। तो इन दोनों का आयु हमको पता नहीं है, तो जो पता नहीं होता है उसको हम लोग मानते हैं तो और इसको करते हैं विलोपन विधि से इसका हल। तो लिखेंगे, माना नूरी की जो वर्तमान आयु है वह x वर्ष है। नूरी की आयु x वर्ष मान लेंगे, हमको पता नहीं है, इससे हम लोग वैल्यू को निकाल सकते हैं। तथा सोनू की जो वर्तमान आयु है उसको हम लोग मानेंगे y वर्ष। अब प्रश्न में क्या बोला था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व के लिए क्या होता है, -5 कर देंगे। जितना वर्ष वर्तमान माने हैं पीछे जाएंगे 5 वर्ष, तो लिखेंगे 5 वर्ष पहले नूरी की आयु x - 5 वर्ष, और तब सोनू की आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पहले सोनू की आयु हो जाएगी। इस समय हम लोग माने हैं कितना है, y है सोनू की, तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, y - 5, y में से 5 को घटा देंगे तो y - 5 वर्ष हो जाएगा। इस तरह से हो गया। फिर क्वेश्चन में क्या बोला था, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो x - 5 क्या है, नूरी की आयु या नूरी की है, और y - 5 किसका है, सोनू का। तो क्वेश्चन में कहा था कि नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसका जो आयु है वह सोनू के आयु का इसका 3 गुनी था, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे। तो वही लिखें, x - 5 यह नूरी की आयु है और 3 से गुणा कर देंगे। कह रहा है कि 3 गुनी है किसके, y - 5 यानी सोनू की आयु की, तो इसको लिख दिए। इसके बाद इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अब प्रश्न के अनुसार ये तो हो गया, x - 5 = 3, y - 5। अब x - 5 को लिख सकते हैं, 3 का y में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3y, और फिर -5 में करेंगे तो 3 × 5 कितना होगा, 15, 3y - 15। 5 क्या करेंगे, 5 को पक्षांतर करेंगे इधर राइट साइड और, तो -5 है तो राइट साइड और आएगा तो क्या होगा, +5। तो x = 3y - 15 + 5, -15 में से 5 को घटाएंगे कितना होगा, -10 बच जाएगा। x की वैल्यू जो हो गई वह 3y - 10, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट। उसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या बोला था कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात के लिए क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे, और पहले के लिए माइनस, अर्थात 10 वर्ष बाद बोला है। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या होगा, x + 10 वर्ष, और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु क्या हो जाएगा, y + 10 वर्ष। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला था उसको देखते हैं। क्वेश्चन में बोला था कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 से हम लोग गुणा कर देंगे। ये तो हो गया। फिर प्रश्नानुसार बोला था क्या, जो नूरी की आयु है वह नूरी की जो आयु है वह सोनू की आयु की 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 से गुणा कर देंगे। तो x + 10 = कितना हो जाएगा, 2 का y में करेंगे तो 2y, फिर 2 का 10 में करेंगे तो 10 दूना कितना होगा, 20। x + 10 = 2y + 20 इतना होगा। अब 10 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे राइट साइड और, तो x = कितना होगा, 2y + 20 और -10 हो जाएगा। 20 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10। तो x = 2y + 10, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट यहाँ पे मिल गया और समीकरण सेकंड यहाँ पे मिल गया। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू निकल जाएगी। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर, फर्स्ट क्या था, x = 3y - 10, और सेकंड क्या था, 2y + 10, ये था x =, तो इससे घटाएंगे तो यह -x और प्लस इससे कैंसिल आ जाएगा 0, और 3y - 2y माइनस किए हैं, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 1, अर्थात y बच जाएगा। और -10 और -10 यहाँ पे प्लस है, घटाएं तो माइनस का चिन्ह होगा, तो -10 - 10 कितना होगा, -20।
y की जो वैल्यू हो गई वह कितना हो जाएगा। अब इस तरह से 0 इक्वल -10 जुट जाएगा तो कितना होगा -20। y को क्या करेंगे, यहीं पर आने देंगे, 20 को इधर पक्षांतर करेंगे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। y का मान आ गया 20। अब y का मान 20 आ गया, इसको क्या कर सकते हैं समीकरण सेकंड में रख सकते हैं। तो लिखेंगे y का जो मान है वह समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड क्या है यही तो है, x = 2y + 10। अब यहाँ पे जहाँ y है इसके स्थान पे हम लोग रखेंगे कितना 20 रखेंगे तो क्या होगा x = 2 उसके बाद गुना 20, y की वैल्यू यहाँ पे 20 है, इसको रखे हैं +10 पहले से ही है। अब 20 दूना क्या हो जाएगा 40, x = 40, 10 पहले से ही है, 40 × 10 = 50, x की वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया। अतः नूरी की आयु हम लोग क्या माने थे x माने थे, x की वैल्यू कितना आ गया 50, तो वर्तमान आयु क्या हो गया 50 वर्ष। तथा सोनू की आयु को हम लोग क्या माने थे y माने थे ना, तो y की वैल्यू आ गया 20, तो सोनू की जो आयु है वह 20 वर्ष आ गया। इस तरह से दोनों का आयु निकल गया। अगर इस क्वेश्चन को चेक करना हो कि यह क्वेश्चन सही है कि गलत है तो देखते हैं इसको कैसे चेक करते हैं। तो इसका 50 आया है और इसका 20, यहाँ पे क्वेश्चन से चेक करते हैं। इसका जो मान आया है वह कितना आया है 50 और इसका जो मान आया है 20 आया है। तो प्रश्न में क्या कहा था 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले इसकी 5 वर्ष पहले कितना था 45 और 5 वर्ष पहले सोनू की कितना हो जाएगा 20 है तो 15 हो जाएगा। और बोला था कि इसका 3 गुनी हो जाएगी नूरी की, तो 3 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 15 3 क्या हो जाएगा 45, 45 = 45। अतः ये क्वेश्चन क्या है सही है, क्योंकि 15 में 3 से गुणा किए हैं तो इसका नूरी की आयु निकल गया है। इस तरह से इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए अगले वीडियो को वॉच करें।